आज हम कबीर द्वारा रचित दोहा की व्याख्या करेंगे जिसका नाम है साखी। कबीर जो थे वो एक प्रसिद्ध कवि और उच्च कोटि के सूफी संत थे। वे हिंदी काव्य साहित्य के संत काव्य धारा के अप्रतिम महाकवि थे। इनके जन्म के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। लेकिन उस विधवा ब्राह्मण ने अपने लोक लाज के कारण इन्हें एक तालाब में, लहरतारा नामक एक तालाब में इन्हें छोड़ के चली गई थी। जिसके बाद नीरू और नीमा नामक जो है जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया। ऐसा जाना जाता है कि वे एक अशिक्षित थे, माने पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन उन्हें संसार का उचित व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। और ऐसा माना जाता है कि वे विवाहित भी थे और उनका एक पुत्र एवं पुत्री भी थे। किंतु फिर भी वे अपने व्यवहार विचारों के कारण एक संत के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसा मानना है कि 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं जो है वो 3 भागों में विभक्त है: साखी, सबद और रमैनी। इनके द्वारा रचित जितने भी पद हैं, दोहे हैं, वे साखिया जितने भी कुछ है वो बीजक ग्रंथ में उपलब्ध हैं। इनकी रचनाओं में परमात्मा की भक्ति का तो वर्णन है ही, परंतु उसमें भक्ति के नाम पर किए जाने वाले पाखंड, आडंबर, कर्मकांड, भेदभाव आदि का इन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने मानव समान भाव से हिंदू एवं मुसलमान धर्म से समान दर्जा दिया है। धर्म के प्रति अगाध निष्ठा और श्रद्धा के कारण मनुष्य जो है मंदिर और मस्जिद तो जाते हैं, मंदिर मस्जिद में उस सत्य की तलाश में भटकता है जिसका वह अंश है। वह सत्य स्वरूप तो पंच तत्व निर्मित शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। वे ऐसा मानते थे। अज्ञानता के कारण ही उसे जान नहीं पाता। मनुष्य जो है ये मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे सभी जगह जाते हैं, लेकिन क्या मतलब ये वहाँ वे सही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं या फिर वे सही कर पाते हैं? नहीं, वे अब अज्ञानता के बस में, अज्ञानता के कारण उसे जान नहीं पाते। एक स्थान पर कवि लिखते हैं कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश। मतलब उनका मानना था कि वो जो भगवान जो है मंदिर मस्जिद में नहीं रहते, बल्कि सभी के आत्मा में रहते हैं, सभी के मन में रहते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं उनके द्वारा लिखे गए दोहे साखी से। पहला है: गुरु गोविंद दऊ खरे, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गुरु का अर्थ है शिक्षक और गोविंद अर्थात भगवान। तो जब गुरु माने शिक्षक और भगवान दोनों यदि साथ में खड़े हों तो वे भ्रम में पड़ जाते हैं कि किसको मैं पैर लगूं, मैंने किसके मैं चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने, तो कबीर जी कहते हैं कि बलिहारी माने भला हो आपका, आपका जो भगवान गुरुदेव शिक्षक को बताते हैं कि आपका भला हो जिन्होंने गोविंद दियो बताया, जिन्होंने भगवान के बारे में हमें सही ज्ञान दिया। तो उस भगवान से बढ़ के वो गुरु हैं जिन्होंने उसकी महिमा का बखान किया है। तो उनका मानना है कि गुरु अर्थात शिक्षक और भगवान के बीच में हमें असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए और हमें सोच विचार करने के बाद हम निर्णय लेना चाहिए कि उस भगवान का सही बखान करने वाले तो वो गुरु ही है ना। तो यहाँ मैंने शब्दों का अर्थ भी लिख दिया, जैसे गोविंद, गोविंद भगवान को कहा गया है। दौ अर्थात दो, काके माने किसको, पाए मतलब चरण होता है माने पैर, बलिहारी अर्थात न्यौछावर, ठीक है। तो ये सर्दियों माने बता दिए, ठीक है। दूसरा है दोहा: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाही। मैं का अर्थ है मैं माने अहंकार की बोली है, मैं
जिसमें सिर्फ अपने आप के, अपने स्वार्थ के बारे में बात किया जाता है। तो मैं जो है अहंकार के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। फिर प्रेम गली मतलब ईश्वर, प्रेम का प्रतीक जो है वो ईश्वर के रूप में यहाँ व्याख्या किया गया है। तो प्रेम कली मैंने जब मैं था, मतलब मेरे मन में जब अहंकार था, तब हरि नहीं मिले। अब हरि हैं तो मैं नहीं। मतलब जब हरि आए तो मेरे मन का अहंकार भी खत्म हो गया। तो यहाँ कबीर का मानना है कि मनुष्य को अहंकार का भाव को त्याग करना चाहिए। अहम जो भाव है, अहम माने स्वार्थ, का जो भाव है, स्वार्थ के भाव के साथ ईश्वर प्राप्ति असंभव है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक उनके मन में अहंकार, अहम का भाव था, यानी स्वार्थ का भाव था, तब तक वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। और अहंकार ईश्वर तक पहुंचने में सबसे बड़ा व्यवधान है। जैसे ही उन्होंने अपने मन से अहंकार को निकाला कि उन्हें ईश्वर का मार्ग प्राप्त हो गया। तो कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी गली अत्यधिक संकरी है, मतलब ईश्वर की का जो मार्ग है बहुत ही पतला है, बहुत ही कम जगह है उसमें, जहाँ पर ईश्वर और अहंकार की भावना दोनों एक साथ नहीं समाहित हो सकती है। इसके बाद है काकर पाथर जोरी कै मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर मतलब कंकर, पाथर अर्थात पत्थर, जोड़ी के मतलब अर्थात होता है जोड़ना, ज्वाइंट करना। मस्जिद ले चुनाए मैंने कंकर पत्थर को जोड़ के मस्जिद तो बना लिए। ताचड़ ही मौला बाग दे, और उस बने हुए मस्जिद के ऊपर चढ़कर जो है मौलवी जो है तेज आवाज में जो नमाज अदा करते हैं, तो क्या उनका खुदा बहरा है, यानी उनका जो भगवान है क्या बहरा है, उन्हें सुनाई नहीं देता जो ऊंचाई पे चढ़ के इतनी तेज आवाज में भगवान को याद करते हैं। उनका मानना था कि जैसे बड़ी बड़ी मस्जिदें एवं वहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ के नमाज अदा करना मात्र बाहरी प्रदर्शन है, माने बाहरी दिखावा है। क्योंकि यदि आप मन में भी श्रद्धा करोगे तो भी भगवान आपका के मन की इच्छा समझते हैं। और भगवान किसी जगह पे नहीं बैठे हैं, भगवान हर एक जगह है, हर एक स्थान पर विराजमान है। तो आपको उतना जो दिखावा प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसे भली भांति अपने हृदय से भी याद कर सकते हो। तो जो मुस्लिम जो अजान करते हैं या फिर नमाज अदा करते हैं, तो उनकी इसकी भी आवश्यकता नहीं है। वे चाहे तो घर में भी अपने निर्मल मन से शांत होकर खुदा का स्मरण कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने धर्म के ऊपर जो पाखंड एवं बाहरी आडंबर है, उस सब को उन्होंने खंडित किया है इस दोहों के माध्यम से। अगला है पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पहान, पहान का अर्थ है पत्थर। पत्थर पूज के जैसे मंदिरों में जो इस दोहे के माध्यम से कबीर ने हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू समाज में व्याप्त जो मूर्ति पूजन का खंडन किया है कि हर मंदिरों में बड़े बड़े मूर्ति हैं, उन सभी, तो कबीर ऐसा कहते हैं, कबीर का मानना है पहान पूजे, यदि पत्थर पूजने से हरि भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं छोटे पत्थर क्यों पूजूं, मैं पहाड़ को ही पूज लेता हूँ ताकि मुझे भगवान जल्दी मिल जाए। ताते ये चाकी भली, और इस पहाड़ और पत्थर इन सब से तो अच्छा है चक्की, जो जो कि इस दो चक्की के बीच में पीसता है, जो अनाज पीसता है उससे पूरा दुनिया खाता है और उस सबके जीवन का आधार है वो। तो मैं क्यों ना उस चक्की को ही पीस लूं जिससे कि पूरा संसार खाता है और पेट भरता है, जो सबके जीवन का आधार भी है। तो इस तरह से उन्होंने मूर्ति पूजन पर का भी खंडन किया था अपनी इस दोहे के माध्यम से। अगला है सात समंदर की मसी करे लेखनिक सब बन राय,
सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने ईश्वर के अनिर्वचनीय रूप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उनके गुण अवर्णित हैं, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। और कहते हैं सात समंदर, मतलब सात समंदर की मसे करे, मतलब उनके लिए सात समंदर, मसी का अर्थ है स्याही, ठीक है। लेखनी माने लिखना, तो मतलब वे बताते हैं कि सात समंदर को मिला के भी यदि स्याही बना ली जाए और तब भी लेखनी सब बन रहा है, और पूरे बन रहा है का अर्थ है जंगल, तो लेखनी का अर्थ है कलम जिससे हम लिखते हैं, लिखने का आधार। तो सात समंदर को यदि स्याही बना लिया जाए और लेखनी सब बन रहा है, और पूरे जंगल की लकड़ियां को यदि कलम बना लिया जाए, लेखनी बना लिया जाए, सब धरती कागज करो, और पूरे संपूर्ण धरती को कागज का अर्थ है कागज, कागज बना लिया जाए, हरि गुण लिखा ना जाए, तब भी हरि के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। हरि का गुण जो है अविश्वसनीय है, अलिखनीय है, जिसको कि लिख के कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और हरि का गुण लिखने के लिए ये सब कम पड़ जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी को भी ले लिया जाए तब भी ये जो लेखनी है पूरा नहीं हो सकता है, एकदम कम पड़ जाएंगे ये सब कुछ। उनका मानना था कि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त है और ईश्वर की महिमा व्याप्त है। सभी सार्वभौमिक शक्ति है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर की छवि जो है विराजमान है। ईश्वर जो है सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अगोचर और अविश्वसनीय है, जिसको कि किसी पे विश्वास करके कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि ये श्रद्धा की भावना है। और उनके अलौकिक रूप को शब्दों के द्वारा कभी भी बांधा नहीं जा सकता है, और इस पूरे संसार की धरती को भी समेट के उस पन्ने के रूप में उसे पूरा नहीं किया जा सकता है उनके व्याख्यान को। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान समाज के संदर्भ में ये कबीर क्योंकि आजकल जो है श्रद्धा भावना कम, परंतु दिखावा का ज़्यादा प्रयास किया जाता है सभी धर्मों में। किसी एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों में ये जो दिखावापन जो है, ये जो है सबसे ज़्यादा व्याप्त हो चुका है। और कबीर के द्वारा लिखे गए ये शब्द उनके उस भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कबीर के द्वारा लिखी गई साखी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।